सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सरयू पुस्तक हमने शुरू कर दी थी। कल वाली क्लास में हमने कबीर के जीवन परिचय और रचना परिचय के बारे में जाना। आज सरयू पद्य भाग के पाठ 1 कबीर में जो आपके दोहे लग रहे हैं, उन दोहों में से कुछ दोहों का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो आप भी अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है और जो पाठ्य पुस्तक है वो लेकर के ही इस वीडियो को सुने, समझे, देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। कबीर के बारे में पहले हमने ये पढ़ा कि मध्यकाल के वो क्रांति पुरुष हैं, ये हमने कल पढ़ा। संत साहित्य के वो जो प्रतिनिधि कवि हैं और निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के वो अग्रणी कवि हैं, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के वो मुख्य जो हैं कवि हैं। ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। जब हम प्रसंग लिखेंगे, कल वाली क्लास आपके लिए इस हिसाब से लाभदायक रहेगी कि जब आप दोहों के बारे में प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या करेंगे, तब वही चीज़ें आपको जो है यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो जब आप इस दोहे का प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग लिखने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कबीर के बारे में कुछ सामान्य बात जो है वो मैं यहाँ बता देता हूँ कि कबीर का जो है कर्म कांडों पर विश्वास नहीं है। कर्म कांडों पर वो विश्वास नहीं करते हैं। वेदों व उपनिषदों पर उनका भरोसा नहीं है। वेद वेदांग को वो नहीं मानते हैं, यानी जो वैदिक रीति नीति है उनको कबीर नहीं मानते हैं। कबीर सांसारिक मार्ग को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो सांसारिक मार्ग है ज़्यादातर वेदों का ही अनुसरण करने वाला है, इसलिए सांसारिक मार्ग के भी कबीर खिलाफ हैं। आंतरिक बल पर कबीर का जोर है। आंतरिक बल, आंतरिक साधना, उस पर वो जोर देते हैं। और योग साधना, आंतरिक बल ये किसके द्वारा बढ़ेगी? योग साधना। तो आप जब भी कबीर के दोहों की व्याख्या करेंगे तब आपके ध्यान में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको क्या की आसानी रहेगी कि कर्म कांडों पर उनका विश्वास नहीं है। वेदों उपनिषदों, वेद द्वारा जो मार्ग बताया गया है उसको कबीर नहीं मानते हैं। सांसारिक मार्ग की वो आलोचना करते हैं। आंतरिक साधना, आंतरिक बल पर वो जोर देते हैं और योग साधना को वो महत्व देते हैं। ये कुछ बिंदु हैं जो अपने पूरे दोहों के अंतर्गत आएंगे, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जब हम प्रसंग की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के पद्य भाग से उद्धृत है। यह दोहा कबीर द्वारा रचित है। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से प्रकाशित है और ये दोहा भी जो है बीजक में संकलित है। वहाँ से हमारी इस पाठ्य पुस्तक में ये समाहित किया गया है। तो कल जो हमने पढ़ा उसमें हमने बीजक के बारे में पढ़ा, तो आप बीजक के बारे में प्रसंग में लिखेंगे। आप कबीर के बारे में लिखेंगे कि कबीर कौन से काल के कवि हैं। आप प्रसंग में लिखें कि मध्यकाल के क्रांति पुरुष, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, संत साहित्य के आधार स्तंभ कबीर द्वारा ये दोहा रचित है। आप
जैसा चाहेंगे प्रसंग को वैसा लिख सकते हैं। कोई लकीर नहीं है, ये कोई रटी रटाई चीज नहीं है कि मुझे तो ऐसा ही लिखना है प्रसंग। नहीं, आप मौलिक प्रसंग लिखें, जांचने वाले को ऐसा लगे कि हाँ इस बच्चे ने कुछ नया किया है, तो प्रसंग में आप ये लिखें। अब आपके जो ये पाठ्यक्रम लग रहा है, इसमें कुछ दोहे हैं जो आप किताब में जब पढ़ेंगे तो इसमें जो प्रमुख दोहे हैं, एक तो गुरु की महिमा, गुरु की महिमा का कबीर ने ज्यादा बखान किया है। और दूसरे प्रकार के दोहे हैं आपके आत्मा परमात्मा, इस प्रकार के दोहे आपको ज्यादा मिलेंगे। तो गुरु महिमा के ही आपके ज्यादा दोहे हैं। तो हम समय ज्यादा व्यर्थ न करते हुए तुरंत हम पहले दोहे में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कठिन शब्द बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, गुरु आप जानते ही हैं, गोविंद, या ये जो गोविंद है, इस गोविंद का अर्थ हो गया परमात्मा भी कह सकते हो आप, ईश्वर भी कह सकते हो, और पर ब्रह्म भी कह सकते हो। ठीक है, गोविंद का अर्थ आपके क्लियर हो गया, परमात्मा, ईश्वर, पर ब्रह्म। गुरु जानते हैं एक है, एक यानी एक ही है। दूजा, अब यहां इस दूजे का अगर आप अर्थ देखेंगे तो ये दूजा का मतलब हो गया दूसरा। दूजा का क्या मतलब? दूसरा। और दूसरा का मतलब यहां हम कह सकते हैं कि दो भेद हैं। कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए। पहला भेद कौन सा? गुरु। और दूसरा भेद कौन सा? ईश्वर। ये दो भेद हो गए। और आकार, आकार का मतलब हो गया यहां उपाधि कह दो या शरीर कह दो, उपाधि कह दो या शरीर कह दो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आपा, आपा का यहां अर्थ हो गया अहंकार। आपा का क्या अर्थ हो गया? अहंकार। ठीक है ना, आपा यानी अहंकार। अहंकार हर व्यक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने का काम करता है। जो विनम्र होता है वो सदैव आगे बढ़ता है, अहंकारी कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। और मेट यानी मिटा करके, मेट यानी मिटा करके। अब यहां देखिए, जीवित मरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर हम इसका सीधा साधा अर्थ देखें कि जीवित मरे यानी जीवित ही मर जाए, आदमी जिंदा है लेकिन हम उसे क्या मान ले? मरा हुआ। शब्द दो हैं, इन पे ध्यान दे, जीवित और मरा हुआ, दोनों अपोजिट है अपने आप में, विलोम शब्द है। अब आप ये देखिए, जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसकी कोई इच्छाएं होती है क्या? उसकी कोई तृष्णा होती है? उसकी कोई लालसा होती है? कोई इच्छा नहीं होती है। वह इन इच्छाओं से परे चला जाता है। आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक तृष्णा, लालसा, इच्छा, माया, मोह इसके पीछे दौड़ता है। तो यहां कहने का मतलब क्या है? जीवित मरे। जीवित मरे का मतलब हो गया यहां इच्छाएं, तृष्णा, लालसा, इच्छाएं, तृष्णा, लालसा और सांसारिक माया मोह त्याग दे। यानी जब कोई मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेगा, तृष्णा लालसा नहीं होगी, सांसारिक माया मोह के प्रति वो भागा भागा नहीं फिरेगा, इसका मतलब वह व्यक्ति जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान हो गया। अर्थात उसने अपनी इन इच्छाओं को जो है वशीभूत कर लिया, वो अपने नियंत्रण में है। इसलिए हम कहेंगे कि वह व्यक्ति जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है, अर्थात उसकी कोई भी इच्छाएं, लालसा नहीं है। और पावे यानी प्राप्त करे। पावे का क्या मतलब? प्राप्त करे। और
ये कर्तार हो गया ईश्वर। ठीक है, वापस देखें एक बार। गुरु का अर्थ आप जानते हैं, गोविंद परमात्मा ईश्वर पर ब्रह्म हो गया। दूजा यानी दूसरा, यानी दो भेद हो गए। दूजा कब होगा? जब पहला होगा। पहला होगा तो दूसरा होगा, यानी दो भेद हो गए। आकार, उपाधि, शरीर, आपा, अहंकार, मेट मिटाकर जीवित मरे, ये इसके बारे में हमने खूब बात कर ली। पावे प्राप्त करे, कर्तार ईश्वर। अब आ जाते हैं हम इसकी व्याख्या में। कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं? सांसारिक मनुष्य को वो इंगित करके, इशारा करके समझा रहे हैं। सांसारिक मनुष्य को क्या कह रहे हैं? हे मनुष्य, तुझे ज्ञान नहीं है और उस अज्ञान के कारण तूने क्या किया है, जो इस व्याख्या में देखिए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी गुरु और परब्रह्म को, गुरु और ईश्वर को, गुरु और परमात्मा को एक ही मानते हुए कह रहे हैं। यानी गुरु और ईश्वर अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। क्या कह रहे हैं? हे सांसारिक मनुष्य, गुरु और गोविंद तो एक है, अर्थात गुरु और परमात्मा दोनों एक ही है, दोनों एक है। और दूजा ये वो आकार, और जो तूने इनके दो शरीर मान रखे हैं कि गुरु का शरीर अलग है, गुरु की उपाधि अलग है, ईश्वर की उपाधि अलग है, अर्थात दो मान लिए हैं तूने। दूजा ये वो आकार, तूने आकार रूप में इनको जो है दो मान रखा है। दूजा ये वो आकार, यानी आकार के हिसाब से ये दो हैं, लेकिन जो अंदर तत्व है, वो जीव तत्व, उसके हिसाब से वो एक ही है। तो दूजा ये वो आकार, अर्थात आकार रूप में ये जरूर अलग अलग है, इनका शरीर जरूर अलग अलग है, शरीर के हिसाब से गुरु अलग है और परमात्मा अलग है। लेकिन हे सांसारिक मनुष्य, तूने इन दोनों को अलग अलग मान रखा है, जबकि वास्तविक रूप में ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। फिर देखिए, आपा मेट यानी अहंकार मिटा करके, हे सांसारिक मनुष्य, तुझे यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो सहारा लेना होगा गुरु का, और गुरु मिलता नहीं, ईश्वर भी ऐसे ही नहीं मिलता है। तो आपा मेट यानी हे सांसारिक मनुष्य, तू सबसे पहले अपने आपे को मिटा दे, अहंकार को त्याग दे और जीवित मरे। जितनी भी तेरे अंदर सांसारिक विषय वासनाओं की इच्छाएं हैं, तृष्णा है, लोभ, मोह है, ये सब जो इच्छाएं हैं, इनको त्याग दे और तू इच्छा रहित हो जा, तृष्णा रहित हो जा, माया मोह रहित हो जा। इन संसार के जो ये विकार हैं, जिनसे तू घिरा हुआ है, इनको त्याग दे। और ऐसा करेगा तो जीवित होते हुए भी, ये सांसारिक मनुष्य, तू मरे हुए के समान, अर्थात तेरी इच्छाएं तेरे पे हावी नहीं रहेगी। तो पावे कर्तार, यदि तूने ऐसा कर दिया है, अहंकार त्याग दिया पहली शर्त, और अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं, लालसाओं, माया मोह पर नियंत्रण कर लिया दूसरी शर्त, तो पावे कर्तार। तो ये सांसारिक मनुष्य, निश्चित रूप से तू ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, निश्चित रूप से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो यहां अगर हम देखेंगे, यहां अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। यहां देखिए, ये एक है का मतलब बताया। देखिए यहां एक है को मैं यहां और समझा रहा हूं। ये एक है का क्या मतलब है कि गुरु और गोविंद, ये देखो, ये परमात्मा है और ये आत्मा है। गुरु के अंदर जो जीव तत्व है वो आत्मा है, और ये आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश। परमात्मा का अंश हुआ कि नहीं हुआ? और जब ये परमात्मा का अंश है तो दोनों एक है। केवल ये माया रूपी संसार है, इसके कारण ये दो लगते हैं, बाकी ये परमात्मा का ही अंश है। इसलिए सांसारिक मनुष्य, तू जो ये गुरु और गोविंद को शरीर रूप से भले ही तू अलग अलग समझ रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में इनमें जो जीव तत्व है
उसके हिसाब से ये एक ही है, इसलिए तू अहंकार को छोड़ दे, सांसारिक विषय वासनाओं, माया, मोह, तृष्णा, इच्छाओं को त्याग दे, तो निश्चित रूप से तू ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। और ईश्वर को प्राप्त कर लेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार का भाव जो है यहाँ कबीर ने व्यक्त किया है। निश्चित रूप से ये व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। व्याख्या के बाद आपको पता है एक विशेष लिखना पड़ता है, तो विशेष में आप लिख सकते हैं। देखिए पहला विशेष जब लिखेंगे तो पहला विशेष लिखेंगे अपन कि भाषा सद्दुकड़ी पंचमेल खिचड़ी है। ये कबीर के सारे दोहों में विशेषताएं लिखनी है। दूसरी बात और लिख सकते हैं कि गुरु और गोविंद एक ही है, इस बात को समझाया है। गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, भेद नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझाया है। तीसरी और विशेषताएं आप लिख सकते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देंगे तो ये गे आ रहा है, अनुप्रास अलंकार ज्यादातर जगह हो जाता है, तो हम यहाँ अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं। अनुप्रास अलंकार है, ये गुरु का गे और गोविंद का गे, तो अनुप्रास अलंकार हुआ कि नहीं हुआ? गे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार हो गया। और एक चौथी विशेषता आप यहां और लिख सकते हैं विशेष में कि ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा अहंकार को बताया। बिल्कुल सही है। ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा किसको बताया? अहंकार को बताया। तो ये अपना पहला दोहा कंप्लीट हुआ। आपको प्रसंग भी लिखना है बताए अनुसार, व्याख्या मैंने समझा दी है, और विशेष में ये चीजें जिसमें भाषा के बारे में आपको हर एक दोहे के बारे में, हर एक दोहे की जब आप व्याख्या करेंगे तो विशेष में उसके भाषा का उल्लेख जरूर करेंगे कि सद्दुकड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है। चलते हैं दूसरे दोहे की ओर। दूसरा दोहा देखिए, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कठिन शब्द देख लेते हैं। ज्ञान प्रकाशा यानी ज्ञान का प्रकाश हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ। सो जीनी, ये जीनी शब्द का मतलब है मत, जीनी का मतलब मत। बिसरी यानी भूलना, बिसरी यानी भूलना। ज्यादा इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। प्रसंग उसी हिसाब से आप लिखते रहिए कि ये जो प्रस्तुत दोहा है हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू से उद्धृत है। यह दोहा कबीर द्वारा रचित है। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से है। ये दोहा भी बीजक में संकलित है, वहाँ से सरयू में इसको जोड़ा गया है। फिर कबीर के बारे में आप लिखेंगे वही मध्यकाल के क्रांति पुरुष, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, संत साहित्य के शिरोमणि, मानवता की प्रतिष्ठा करने वाले, विभिन्न मत मतांतरों में बाह्य आडंबर, धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार करने वाले ऐसे कबीर युगों युगों में कभी कभी ही जन्म लेते हैं।
आज से 600 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने विभिन्न मतों में, विभिन्न धर्मों में आई विकृतियों को अपने साहित्य के माध्यम से बताने की कोशिश की है। जब आज के इस युग में ही बहुत समस्याएं हैं, तो आप सोचिए 600 वर्ष पहले कैसी समस्याएं रही होगी। और ऐसी विकट परिस्थितियों में भी कोई बंदा ऐसा था जो डट करके लोगों के सामने खड़ा रहा, विरोध झेले होंगे। तो देखिए, यहाँ प्रसंग लिखने के बाद जब आप व्याख्या में आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ ये गुरु महिमा का पद है। किसका पद है? गुरु महिमा का। तो आप ध्यान दें, एक निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाता है कि गुरु महिमा से संबंधित कबीर के विचार लिखिए। तो आपको इस दोहे का अर्थ, ये दोहा भी ध्यान होगा तो आप वहां उस निबंधात्मक प्रश्न में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो देखिए, व्याख्या करेंगे कि गुरु मिला, सदगुरु की प्राप्ति मनुष्य के जीवन को अग्रसर ले जाती है, यानी उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक शिष्य को गुरु मिले और ज्ञान का प्रकाश हुआ। पहले वह शिष्य अज्ञानता से दबा हुआ था। अज्ञानी शिष्य को जब गुरु मिल गए और गुरु मिलने से क्या हुआ, उस शिष्य के मन में ज्ञान का प्रकाश हुआ, अज्ञान दूर हो गया और ज्ञान प्राप्त हुआ। किसके कारण? गुरु के मिलने के कारण। सो जिनी बिसरी जाई। अब आप बताइए, पहली चीज सदगुरु की प्राप्ति, दूसरी चीज उस सदगुरु के द्वारा अच्छे ज्ञान की प्राप्ति। क्या इसको भुलाना चाहिए? क्या? कभी नहीं, कभी नहीं भुलाना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि सो जिनी बिसरी जाए। हे शिष्य, उस ज्ञान को जो बड़े दुर्लभ तरीके से तुझे मिला है, जिनी बिसरी जाए, उस ज्ञान को भूलना मत। अर्थात गुरु द्वारा जो ज्ञान मिला है उसको तुझे भूलना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आई। ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हर किसी को नहीं होती है। सदगुरु की प्राप्ति के लिए किसकी जरूरत है? सदगुरु की प्राप्ति ईश्वर कृपा से संभव है। सदगुरु की प्राप्ति किससे संभव है? ईश्वर की कृपा से संभव है। इसलिए शिष्य, जब गोविंद की कृपा हुई, जब ईश्वर की कृपा हुई, जब परमात्मा की तेरे ऊपर कृपा हुई, तब गुरु मिली आई। तब ऐसे सदगुरु तुझे मिले हैं जिनकी वजह से तेरे मन में जो अज्ञान बसा हुआ था, अज्ञान का अंधेरा था, उस अज्ञान के अंधेरे को इन्होंने दूर करके ज्ञान का प्रकाश किया है। ऐसे ज्ञान को जिसने तेरे जीवन को प्रकाशित किया है, तुझे किसी कीमत पर भुलाना नहीं है, किसी कीमत पर उसको भूलना मत। इस प्रकार का भाव कबीरदास जी ने यहां व्यक्त किया है। विशेष में आप वही लिखेंगे। देखिए, विशेष में आप क्या लिख सकते हैं, अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं, आप खुद समझदार हैं। विशेष में पहला विशेष वही भाषा संबंधी, कि भाषा कैसी है? सद्दुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। दूसरा विशेष में आप लिखेंगे गुरु महिमा के बारे में बताया। गुरु महिमा का वर्णन है। फिर आगे आप लिख सकते हैं सदगुरु से प्राप्त ज्ञान अमूल्य होता है, अतः शिष्य को उसे बुलाना नहीं चाहिए। ये भी इस बात की है। और एक चीज इसमें और बताइए कि जो गुरु की प्राप्ति हुई है, सदगुरु की प्राप्ति, उसके पीछे ईश्वर की कृपा है। ये यहां पर बताने की कोशिश की है। अलंकार के बारे में अगर हम देख लें
कहीं कुछ मिल जाए तो, कहीं ऐसा कोई अलंकार नहीं है। तो ये हमने दूसरे दोहे का अर्थ देखा है। निश्चित रूप से ये आपको समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरे दोहे की ओर हम चलेंगे। बढ़ते हैं तीसरे दोहे की ओर। तीसरा दोहा देखिए कबीर का। तीसरे दोहे में हम पहुंच चुके हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। सबसे पहले हम कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। कठिन शब्द कौन कौन से हैं? पीछे लागा यानी पिछलग्गू, या इसे कह सकते हैं कि अंधानुकरण। लोक, लोक का मतलब हो गया सांसारिक मार्ग। वेद, वेदों में बताया गया मार्ग। दीपक, ज्ञान रूपी दीपक। हाथी यानी हाथ में। दिया यानी क्रिया है, ये दे दिया। ध्यान से देखिए, वापस कठिन शब्दों की ओर हम चल रहे हैं। पीछे लागा, पिछलगू बन रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। कौन जा रहा है? शिष्य। कौन जा रहा है? शिष्य। लोक, सांसारिक मार्ग। वेद, वेदों में बताया गया मार्ग, वेद विहित मार्ग, वेद वेदांग का मार्ग। आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी, ज्ञान रूपी दीपक रात यानी हाथ में। देखते हैं। तो सबसे पहले प्रसंग हम उसी प्रकार लिखेंगे, और प्रसंग में हम एक बात यहां जोड़ देंगे कि इस दोहे में जो है सतगुरु के मिलने से किस प्रकार शिष्य के अंदर बदलाव हुआ, यानी ये भी गुरु महिमा का पद है। तो देखिए, कबीर एक शिष्य को इशारा करते हुए कह रहे हैं, एक शिष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, एक शिष्य को कह रहे हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। कि एक शिष्य पिछलगू बन करके अंधानुकरण करते हुए चला जा रहा था, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए। क्या कर रहा था? जो अंधानुकरण करने वाले हैं, पिछलगू करने वाले, ये सोचते नहीं है ज्यादा, बस पीछे पीछे भेड़ चाल चलते जाते हैं। तो पिछलगू बने हुए अंधानुकरण करते हुए जा रहे थे, आगे जा रहे हैं, वो भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। कभी तर्क नहीं किया, कभी सोचा नहीं, समझा नहीं कि ये मार्ग जिस पर मैं चल रहा हूं, जिसका मैं अनुसरण कर रहा हूं, क्या इस मार्ग से मुझे मुक्ति मिलेगी? ऐसा सोचा नहीं। और क्या किया? उसने इसी मार्ग को सही मानते हुए वह शिष्य अंधानुकरण करता हुआ, पिछलगू बनता हुआ चला जा रहा है। कौन से मार्ग को? लोक वेद के साथी, जो सांसारिक मार्ग है, और जो वेदों में बताया गया मार्ग है कि इस तरीके से मनुष्य का जीवन जो है मुक्त हो जाएगा, यानी मुक्ति मिल जाएगी इस जीवन से। ऐसे सांसारिक मार्ग और ऐसे वेदों में बताए गए मार्ग का वह शिष्य अनुसरण कर रहा है, बिना सोचे, बिना समझे कि क्या इस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, इससे मुझे मुक्ति मिलेगी।
इस प्रकार का बिना विचार किए वो अंधानुकरण कर रहा है। किसका? सांसारिक मार्ग और वेदों में बताए गए मार्ग का अंधानुकरण कर रहा है और चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। कोई विचार नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल और केवल पीछा करना, अंधानुकरण करना। फिर क्या हुआ? आगे थे सतगुरु मिला। वह जब इस मार्ग पर बढ़ता जा रहा था कि यही मार्ग सही है, तब उस मार्ग में बीच में उसको किसकी प्राप्ति हुई? कौन मिले? सतगुरु मिले। सतगुरु उस शिष्य से मिले। दीपक दिया हाथी। सतगुरु ये जानते थे कि ये शिष्य जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा है ये उचित नहीं है, ये इसको इसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। तो क्या किया? दीपक दिया हाथी। उसने, गुरु ने, चूंकि वो सतगुरु हैं इसलिए शिष्य को ज्यादा समझाया नहीं। दीपक दिया हाथी, एक ज्ञान रूपी दीपक उस शिष्य के हाथ पर रख दिया, अर्थात उस शिष्य के अज्ञान को दूर करके ज्ञान की बात उसको बता दी। अब ये शिष्य को तय करना है, अपने ज्ञान के उस तराजू में तोल करके कि ये जो गुरु ने जो मुझे मार्ग बताया है ये सही है या ये जो सांसारिक और वेदों का जो बताया गया मार्ग है ये सही है। अब यहां एक बात आपको नोट करनी चाहिए कि सतगुरु ने ये नहीं कहा कि बेटा ये रास्ता गलत है इसको छोड़ दे, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा कि ये ज्ञान है, इसके आधार पर तुम विचार करो, सोचो, समझो और फिर फैसला लो कि तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग सही है। तो ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हाथ में रख दिया और शिष्य ने सोच लिया कि यह सांसारिक मार्ग, वेदों का मार्ग सही नहीं है। कौन सा मार्ग सही है? योग साधना का मार्ग सही है। अरे बच्चों, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कबीर कर्म कांड विरोधी हैं, वेद वेदांग के विरोधी हैं, सांसारिक मार्ग के विरोधी हैं। वो योग साधना पर बल देते हैं, वो आत्मबल पर उनका जोर है। तो शिष्य ने यह समझ लिया कि सांसारिक मार्ग और वेदों के द्वारा बताया गया मार्ग मेरे लिए उचित नहीं है। मेरे लिए उचित मार्ग कौन सा? योग साधना का मार्ग है और वही मुझे अपनाना है। ऐसा निर्णय उस शिष्य ने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद किया। तो विशेष में आ जाइए। देखिए, व्याख्या मुझे लगता है कि खूब लंबी चौड़ी हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। अब विशेष देख लेते हैं। विशेष में पहला विशेष वही रहेगा भाषा संबंधी। भाषा क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताइए? सद्दुकड़ी भाषा लिखेंगे, पंचमेल खिचड़ी भाषा। इसलिए मैं यहां नहीं लिख रहा हूं बार बार। दूसरा वो ही विशेषता गुरु महिमा का पद है, ये भी हमने पिछली बार देख लिया था, इसलिए गुरु महिमा के पद का उल्लेख है, ये भी मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। तीसरा विशेष देखिए कि सांसारिक मार्ग और वेदों के मार्ग का खंडन किया है। सांसारिक मार्ग और वेदों के मार्ग का खंडन कर योग साधना पर बल दिया। ठीक है, अंधानुकरण नहीं करना है, अपने ज्ञान से, विवेक से विचार करना है, तत्पश्चात आपको निर्णय लेना है। समय खूब हो गया है, क्लास भी खूब लंबी हो गई है। हालांकि जो मैंने सोचा उतना मैं नहीं पढ़ा पाया, फिर भी आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले कुछ दोहों के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं, आप लाभ लेना चाहें तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।
है।